इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एवरीडे साइंस एंड दिस इज रिलेटेड टॉपिक अबाउट digestion of food. So first MCQs is which food source is rich in proteins that get broken down into amino acids. कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है जो कि अमाइनो एसिड में पहले तोड़ा जाता है, तो ये व्हीट एंड मीट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next MCQs is fats are primarily broken down into what before being absorbed. फैट्स किस चीज़ में ब्रेक डाउन होते हैं अब्सॉर्ब होने से पहले? तो फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में पहले ब्रेक डाउन होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू विच सब्सटेंस फॉर अब्सॉर्प्शन. कार्बोहाइड्रेट्स जो है अब्सॉर्प्शन के लिए किस सब्सटेंस में तोड़े जाते हैं? तो वो ग्लूकोज में, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेयर आर मिनरल्स प्राइमरी ऑब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी. मिनरल्स ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे जो है प्राइमरी ऑब्जॉर्ब होते हैं? तो मिनरल जो है वो हमारे कहाँ पे ऑब्जॉर्ब होंगे? मिनरल्स हमारे होंगे स्टोमिक में भी नहीं होते, लार्ज इंटेस्टाइन में भी नहीं होते, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर मिनरल्स. Which of the following is directly absorbed by the body without being broken down? कौन सी चीज़ है जो डायरेक्टली बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेता है? तो वो विटामिन होते हैं. विटामिन डायरेक्टली बॉडी ऑब्जॉर्ब करता है. तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑर्गन. एक ऑर्गन को डिफाइन कर लें या कौन सी चीज़ जो है ऑर्गन को बेस्ट डिफाइन करती है? तो ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन जो है हमारा डिफरेंट काइंड के सेल्स से मिलकर बना होता है. तो ऑप्शन सी है ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द हंगर एंड थर्स्ट. ये भूख और प्यास को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. In which food can you primarily find fats that get broken down into fatty acids? कौन सी फूड में जो आपको फैट्स मिलते हैं जो कि ब्रोकन डाउन होते हैं दोबारा फैटी एसिड्स में? तो ये ऑयली फूड्स में फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्लैंड्स. विच ग्लैंड्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ. ग्लैंड्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ. ग्लैंड्स जो है प्राइमरी तौर पे सेम टाइप ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं. तो ग्लैंड्स क्या है? सेम टाइप पे. और जो हमारे पास ग्लैंड्स के अलावा होते हैं दूसरे हमारे ऑर्गन्स. ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं और ग्लैंड्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ग्लैंड सेक्रीट्स टीयर्स. कौन सा ग्लैंड है जो टीयर सिक्रीट करता है? तो वो लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन सी. वाई इज द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. वाई पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स मैनी ऑपरेशंस इन द बॉडी. ऑप्शन बी. विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग हैप्पी. कौन सा हार्मोन है जो हमें हैप्पीनेस फील करवाता है? तो वो डोपामाइन जो हमारे पास हार्मोन है वो हमारी फीलिंग कंट्रोल करता है हैप्पीनेस से रिलेटेड. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट डज द पंक्रियास सेक्रीट. पंक्रियास क्या सिक्रीट करता है? तो पंक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन. इंसुलिन जो शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं हमारे. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द टीथ इन डाइजेशन. डाइजेशन में टीथ का क्या रोल होता है? मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ऑप्शन सी. फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना. वेयर डज द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये माउथ से स्टार्ट होता है. ऑप्शन सी. नेक्स्ट एमसीक्यूज व्हाई इज डाइजेशन कंसीडर अ केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल. इसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हम. विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर है और लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? वो स्किन है. लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? विच ग्लैंड रिलीज सलाइवरी अमाइलेज. कौन सा ग्लैंड है जो सलाइवरी अमाइलेज को रिलीज करता है? वो सलाइवरी ग्लैंड है. ऑप्शन सी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द माउथ. माउथ में सलाइवा का क्या काम होता है? तो ये लुब्रिकेशन ऑफ द फूड. वाई डू सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज एंजाइम्स. एंजाइम्स क्यों रिलीज करते हैं? सो ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो एंजाइम रिलीज करते हैं उनका पर्पस होता है टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस. ऑप्शन
C is the correct answer. What prevents food from entering the trachea during swallowing? तो ट्रैकिया को ट्रैकिया जो है वो फूड को स्वेलिंग जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त किस काम आता है? तो ये क्या कि बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ है जो कि प्रिवेंट करती है ट्रैकिया को जब हम जब फूड स्वेलो कर रहे होते हैं? तो ये एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस बेसिकली ये जो है ट्रैकिया को बंद कर देती है जब हम खाना खा रहे होते हैं, और ट्रैकिया उस वक्त ओपन हो जाता है जब हम सांस ले रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the main role of salivary amylase? salivary amylase का क्या काम है? बेसिकली इट इज़ salivary amylase का जो बेसिक काम है वो क्या है? इसका जो बेसिक काम है वो स्पीडिंग अप द डाइजेशन प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है salivary amylase। तो ऑप्शन बी। What does the stomach release to assist in digestion? स्टोमिक क्या रिलीज करता है डाइजेशन में हेल्प आउट करने के लिए? तो स्टोमिक हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द स्टोमिक एंड एड्स इन डाइजेशन? स्टोमिक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये हेल्प आउट करता है फूड डाइजेशन में। What is the primary function of the epiglottis? एपिग्लॉटिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो कवरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ फूड। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ट्रैकिया को कवर करना, क्योंकि ट्रैकिया जो है हमें सांस लेने में हेल्प करता है, तो उस वक्त ये ओपन होता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्राइमरी फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एसोफेगस? एसोफेगस के थ्रू जो हमारी फूड की मूवमेंट है उसको बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो पेरिस्टालसिस। ऑप्शन बी। व्हाट इज द पेरिस्टालसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? पेरिस्टालसिस जो है अगर हम देखें उसको फूड डाइजेशन के हिसाब से तो वो क्या चीज़ है? ऑप्शन सी। इट इज़ द सीरीज ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स इन द एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन प्रोसेस है ये पेरिस्टालसिस। ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोटेक्टिव लेयर इन द स्टोमिक दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ? तो ये म्यूकस से बनी होती है। म्यूकस जो है स्टोमिक को डिस्टर्ब होने से बचाता है HCl की वजह से। Why is HCl important for the stomach's digestive process? HCl क्यों important है डाइजेस्टिव सिस्टम में? Because it creates an acidic environment to aid digestion। ऑप्शन डी। मतलब ये हेल्प करता है acidic environment प्रोवाइड करके। When acidic food reaches the small intestine, which organ secretes a substance to neutralize the acid? कौन सा सब्सटेंस है जो सेक्रीट करता है एक हमारे पास लिक्विड ताकि वो जो है न्यूट्रलाइज कर सकें एसिड को? तो ये हमारे पास लीवर है। इसका ऑप्शन क्या है? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट pH HCl इन द स्टोमिक? स्टोमिक के अंदर जो HCl होता है उसकी pH 1.8 होती है। उसकी pH कितनी है? 1.8। ऑप्शन सी। वेयर इज द बाइल जूस स्टोर्ड? बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो हमारे पास गॉल ब्लैडर में। सो ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जो है वो हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करती है? तो वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन पेप्सिन रिलीज करती है। पेप्सिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बाइल जूस रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो वो किस तरह होता है? वो विया बाइल डक्ट के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस रीच करता है। विच ऑर्गन इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द बाइल डक्ट? तो गॉल ब्लैडर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है विया बाइल डक्ट। हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 मीटर लॉन्ग। What is the primary function of pepsin and trypsin in digestion? तो ये हमारे पास ट्रिप्सन और पेप्सिन जो है डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ऑप्शन सी
प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। विच एंजाइम सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एड्स इन द फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन में हमारे पास लाइपेज, क्योंकि ये लिपिड्स होते हैं तो लाइपेज जो है इसके लिए यूज़ होता है। What is the main function of the large intestine in the relation to the food that enters it? तो to absorb the water from the undigested food particles, ये large intestine का काम है। How long is the large intestine? Large intestine is 1.5 meter. It's basically larger in diameter, not in length. अगर आपको इस वीडियो में कुछ मसला नज़र आता है तो आप हमें अपना फीडबैक देख सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच।